कैसे से बच्चा बैठा होगा एकदम 4 बजे भोर में साइकिल चला के जाता होगा पटना, 3-4 घंटा साइकिल चलाना पड़ता है बसा बच्चा का, और वहाँ साइकिल चला के पहुँच जाता होगा एकदम टाइम पे। तुम लोग तो लेट हो जाते होगे, उसका साइकिल लेट नहीं होता होगा, वो पहले आता होगा टीचर से पहले, और एकदम रेडी होगा कि जैसे ही 2026 में जेईई मेन या नीट आएगा एकदम हम ही सबसे क्या रहेंगे आगे। उसका ज़िंदगी एक ही लक्ष्य होगा कि हमको लिस्ट में अपना नाम डालना है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेलेक्ट होना है हमको। वो एक ही लक्ष्य के लिए जी रहा है कि उसको गाँव को ज़िंदगी से निकल के एक अच्छा ज़िंदगी में जाना है। उसके लिए जितना भी चीज़ उसके पास नहीं है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, माँ बाप का पैसा नहीं है, अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, इवन कि उसको ना बॉडी लोशंस भी लगाने के लिए नहीं होगा। भाई कड़वा तेल निकाल कर कैसे कड़वा तेल लगा लेता होगा, बात समझ ना, ठंडा के दिन में फटाफटा चेहरा लेकर के बेचारा पढ़ने पहुंचता होगा, लेकिन क्योंकि उसको ये चीज़ मोटिवेट कर रहा है तुम लोग के पास सब कुछ है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को बर्बाद करना है यहाँ से। पापा मम्मी मेहनत करके जो पैसा लगा रहे हैं हम लोग के ऊपर, उस पैसा को एकदम ऐसे बर्बाद करना है, ऐसे बर्बाद करना है कि माँ भी बोले कि क्या मस्त बर्बाद किया मज़ा आ जाएगा उनको, टेस्टी क्या दे रहा हो। एट वॉट एंगल मस्ट अ ट्रैक विथ अ बेंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। सर इसका रेडियस आपको दिया गया है कि इसका जो रेडियस है, 1 मिनट को, रेडियस कितना बता रहा है, 200 मीटर का रेडियस है किसी ट्रैक का। बैंक करने में तो समय उठा देना उसको हल्का सा। बैंकिंग रोड पढ़े थे हम लोग, याद है ना टॉपिक जिसका नाम है, रोड को उठा दिया। क्यों रोड उठाते हैं, देखो साइकिल 2 व्हीलर है, बेंड कर जाएगा। अब 4 व्हीलर तो नहीं ऐसे बेंड, कभी देखिए कि रास्ते में कोई टैक्सी ऐसे उलट के चल रहा है, कभी देखो क्या तुम्हारे सामने ट्रक ऐसे हो के 2 चक्का पे आ रहा है सामने से, अगर ऐसा होता दिखा तो फिर क्या होगा मालूम है ना, कोई कुछ नहीं सोचेगा, पहले हटेगा जितना जल्दी हो सकता है। इस पिक्चर में देखें, हाँ रोहित शेट्टी का मूवी में दिख सकता है, बाकी कहीं नहीं दिखेगा, खतरों के खिलाड़ी में भी देखे हैं तो ये सब देख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वो एक्सपर्ट जो रहेगा वो कर सकता है। जनरली तौर पे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके अंदर भी क्वेश्चन आता है कि एक्सीडेंट होगा तो कौन सा व्हील पहले कांटेक्ट छोड़ेगा, तो वो सब बात अभी का बोर्ड्स के क्लास में नहीं है, वो हम करेंगे। तो फिलहाल इनर व्हील आउटर व्हील इसके अंदर कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, उन क्लियर करेंगे उस चीज़ को। तो देखो ध्यान दो, फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद बाहर के बाद में करेंगे। तो इसीलिए एक्सीडेंट ना हो, हम लोग रोड को ही हल्का सा क्या कर देते हैं, उठा देते हैं, ताकि वो कांटेक्ट में भी रहे और उठा हुआ भी रहे, और टर्निंग सेफली हो जाए, सेफ तरीके से क्या हो जाए, टर्निंग हो जाए। इसका फॉर्मूला भी क्या आया था, v²/rg आया था, जैसे बेंडिंग ऑफ साइकिल का आया था, अभी तो प्रूफ किए ना। तो सेम इक्वेशन था, कुछ फर्क नहीं था। tan थीटा, पहले से क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि बैंकिंग फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h। बोला कि एट व्हाट एंगल, कितना एंगल उठाना है, बेंड करना है ट्रैक को, कि एक ट्रेन जिसका स्पीड 200 मीटर, सॉरी रेडियस जिसका 200 मीटर और स्पीड कितना है 36 km/h है, तो रेट जो ट्रेन है सेफली क्या कर जाए, सर्कुलर टर्न में आ जाए, वो भी ट्रेन, बात समझ ट्रेन। तो रेडियस कितना है, वेलोसिटी कितना है, क्या बाकी रह गया। पिछले क्वेश्चन में तो वी भी निकालना पड़ा, आर भी निकालना पड़ा, इस क्वेश्चन में वी भी दे दिया और बोला नहीं। अब बताओ अकेला, पूरा क्लास में खड़ा कर देंगे, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है, हम भी बैठ जाएंगे वहाँ पे रेस्ट करके पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज तक हम क्लास में बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी दिया हुआ और आर भी दिया हुआ। इक्वेशन क्या यूज करेंगे बताओ सुमित, इक्वेशन क्या यूज होगा, चलो अब अरीफा बताओ इक्वेशन क्या यूज करेंगे, इसी का बताओ। गुड, tan θ इज इक्वल टू v²/rg, tan θ/rg। जो इसका आंसर नहीं दिया है उसके लिए हम टास्क दे रहे हैं, तुम लोग घर जाना है, ठीक है। घर जाने के बाद रूम को अंधेरा करना है, रूम अंधेरा करके बिस्तर में चले जाना है, बिस्तर में जाने के बाद रजाई निकालना है, रजाई निकाल के ओढ़ लेना है और इतना मुंह खुला रहने देना है। उसके बाद अपना तकिया सर से निकाल करके मुंह के ऊपर चाप के कोशिश करना है कि तुमको खुद को मार देना है, ठीक है। खुद को ऐसे ऐसे दम घोट के मारना है कि तुमको ऐसा लगेगा कि हम आराम के लिए आए थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी खत्म, फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम जोर से चापना है, इतना जोर से चापना है कि अगर चाहे भी तो उठ ना पाओ तुम खुद अपना हाथ से, ठीक है। टास्क पूरा हो जाएगा आज। हाँ बोल रही है, हाँ अंदर से मन से बोल रही है, चूँ 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 चूँ। देखो इधर 36 कितना, 36 km/h में अगर 5 बाई 18 कर देंगे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 5 बाई 18 क्या आएगा, 18 दूनी 36, 2 5 10, हिंदी में पढ़ा याद है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। वो आजकल स्टाइल चले 248, ठीक है ना, वो इतना स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। अपना देसी लैंग्वेज में क्या हुआ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये तो मीटर में ही दिया हुआ है। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। tan θ बाबू, tan θ इज इक्वल टू वी आपका आ गया 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, रेडियस कितना है बच्चा 200, ठीक है
अच्छा ठीक है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में किए। और रेडियस कितना है 200 और इसका जी कितना है 10। कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया 1/20। 1/20 को तुम लिख सकते हो, ऊपर 10 चला जाएगा और ये 0.05 क्या जाएगा 0.05। अभी क्या निकला है हम लोगों का tan थीटा। चाहिए थीटा का tan थीटा, थीटा। थीटा क्या है बैंकिंग ऑफ रोड, कितना एंगल से रोड को बैंक किया गया है। तो बच्चा थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा tan इनवर्स 0.05। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम छोड़ दो इसको, नेक्स्ट करते हैं, वो बाद में करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है हमको बाद में। आंसर सही था, बस सेकंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओह, सेकेंड के चक्कर में तुम्हारा एक चीज छूट गया। ये क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल बॉल स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। क्या है, एक स्मॉल बॉल है, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है, जो कि बिल्कुल भी फ्रिक्शन वहां पे नहीं है, स्लाइड कर रहा है। कितना हाइट से, h हाइट से, एंड जस्ट कंप्लीट्स मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, और नीचे आने के बाद जस्ट एक सर्कल में घूम गया, ऑफ रेडियस 2 मीटर। इसका रेडियस क्या दिखा रहा है 2 मीटर। तो रेडियस आपको बच्चा दिया हुआ है 2 मीटर, इसका रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ कितना 2 मीटर, गिवन कर दिया ये चीज। ठीक, और पूछ रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। तो बताइए हाइट कितना था, बताइए हाइट कितना है। सबको पता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए यहां से उसके पास स्टार्ट, जो आया यहां से मूव करता है लिनियर मोशन। अब यहां के बाद क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। जहां से रोटेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा वहीं से रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन का कंडीशन भी क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और एक पार्टिकल को या एक ऑब्जेक्ट को जो कि रॉड से कनेक्टेड ना हो, जो कि रॉड से कनेक्टेड ना हो, बॉटम पॉइंट पे कम से कम कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो जाए, √5rg। गुड, √5rg। तो यहाँ पे इसका मतलब वो जितने भी हाइट से आए, वो हाइट कम से कम इतना सफिशिएंट हो कि नीचे आते आते जो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, और उस काइनेटिक का वेलोसिटी क्या हो जाए। तो अगर हाइट कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, तो काइनेटिक भी क्या होगा। ये बोलने में तुमको टैक्स लग रहा है, खड़ा कर देंगे पूरा क्लास, तुमसे पूछेंगे एक दिन पूरा, वो भी वायरल कर देंगे वीडियो, और उसमें लिख देंगे किस तरह से फिर 3 मिलियन व्यू। एक दिन देखना कर ही देंगे किसी स्टूडेंट का, तुम नहीं सीख रहे हो ना, आप एक दिन कर देंगे। जो क्लास में रिस्पॉन्स देगा वो जिंदगी में बहुत जाएगा, उसको फिर जिंदगी में रिस्पॉन्स देगा। इतना डर है क्या चीज़ का। देखो एक होता कि मुंह काला करके आते, दांत लाल मुंह लाल के आते, सिंग लगा करके आते, ही हा करते, तो डर लगता क्या, डर लगता नहीं लगता, लगता। देखो इधर, अभी इतना हंसा खिला के पढ़ाओ तभी भी तुम लोग डर लगता है। देखो कितना प्यारा लड़का हमेशा सामने बैठता है, कभी नहीं डरता हमसे, मतलब जितना भी पढ़ाई करे ना करे वो बात है। 2 दिन से, बाकी दिन से कहाँ बैठ रहा था, मेरा आँख धोखा खा गया आपसे, तारीफ मतलब बेकार गया आप। चलो ठीक है भाई, क्या है, तो हाइट कम से कम, क्योंकि हाइट अगर कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, अब कम पोटेंशियल होगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट भी क्या होगा, अब काइनेटिक कम होगा तो वेलोसिटी भी कम। अब जब वेलोसिटी कम होगा तो भाई कम से कम जितना भी कम हो, इतना कम ना हो कि √5rg। तो मतलब कम से कम वेलोसिटी होने के लिए कम से कम काइनेटिक चाहिए, और कम से कम काइनेटिक होने के लिए कम से कम हाइट चाहिए पोटेंशियल के लिए। सब कंडीशन जुड़ गया एक दूसरे से। तो अब समझ में आया कि सर यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए हमको, ये रेडियस r है 5rg, और ये भी कौन देगा, ये भी देगा ये हाइट। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा चुके हैं हम लोग, फिर भी डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, लेकिन हम फिर भी बता दिए। तो तुमको क्या करना है, टोटल एनर्जी यहाँ का भी निकालना है, क्या निकालना है का, यहाँ का भी, और यहाँ का तुमको सब कुछ पता है, तो यहाँ और यहाँ के बीच भी निकालना है। जब भी एक ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे और भी निकालना है तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोर्स बाहर से अगर नहीं आया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिमाग में डाल, फोर्स बाहर से अगर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स अगर आया तो कंजर्वेशन ऑफ, वो भी तब वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां सर कौन सा फोर्स है, कौन बाहर से फोर्स आया, mg, यहां तो कौन नीचे लेके आया नीचे, mg। जब इसके ऊपर mg ऐड करेगा तो तुम कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हो, इम्पॉसिबल, कभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा कंजर्वेशन मोमेंटम, क्लियर है सबको। याद रखना भीड़ निकालने के लिए 2 चीज का ही बहुत ज्यादा यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अभी क्या लग रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि बाहर से फोर्स है, मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुड, समझा बात। तो अभी क्या लगाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। चलो लगा देते हैं, सीखे। तो ए से बी, चलो नाम देते हैं इस पॉइंट का। बाबू बोलो कुछ पूछ, मतलब x में बस नीचे जा रहा है ना। हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बताए भी उस चीज़ को। ये मान लो पॉइंट ए है, ये आपको पॉइंट क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी के बीच हम लोग क्या लगाना है, इसके बीच हम लोग को लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल, हम जस्ट इसको यूज़ करना सिखा रहे हैं टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है ऊपर में, पोटेंशियल क्या होगा mgh, बी पे काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, जो वहाँ का वेलोसिटी होगा। पोटेंशियल क्या होगा, एम से एम कैंसिल, वी इक्वल टू 2g। हम क्या सिखाए थे, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तो हमको इतना मतलब नहीं हो क्या, ग्रेविटी के लॉन्ग कितना आया h, जब यहाँ से यहाँ आया तो ग्रेविटी के लॉन्ग कितना आया h, 2g के लॉन्ग कितना आया h, बस डाल दो सीधा, डायरेक्ट बेन से निकल जाता, काइनेमेटिक्स से भी कर लेते, तो वो सिखाए हम क्लासरूम में। ओके, v इज इक्वल टू √2g, g कितना है बाबू, h रख दिए। सुनो अब, सुनो सॉरी, एक मिनट थोड़ा हमको लिखने दो। अब जो ये v है, ये v किससे जुड़ा हुआ है, h से। h बढ़ाओगे तो v भी, h घटाओगे तो v भी घटाओ, h घटाओ, इतना घटाओ। लेकिन भाई हम देखो, ये बोलेगा इतना घटाओ जितना घटाओ, लेकिन भाई देखो एक काम करो, मेरा वैल्यू 5rg से कम मत होने देना, तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम घूम नहीं पाएंगे, है ना। तो बोला ठीक है चलो, यहाँ पे h ला के फिक्स कर दिया, h कम से कम मिनिमम इतना रखा जाए कि उसको क्या मिल जाए, यही हाइट है, यही मिनिमम हाइट है, क्योंकि भी तुमने मिनिमम डाला है इसलिए हाइट क्या है, इससे ज़्यादा अगर हाइट रखते हो तो फिर अच्छा से ही घूमेगा, लेकिन कम से कम मुझसे रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है, तो अपील सब सुना गया है। क्लियर है। तो बाबू यहाँ से क्या रूट हट जाएगा ना, जी हट जाएगा ना, तो 5r क्या आ जाएगा, 5r इक्वल टू 2h, तो h इक्वल टू क्या आ गया 5/2r, 5 हम तुम लोग क्लास में क्या बोले थे कि इस चीज़ को हम पढ़ा दे रहे हैं, तुमको डायरेक्ट यहाँ से क्या पूछता है क्वेश्चन, आज के बाद कोई बच्चा इसको प्रूफ नहीं करेगा, डायरेक्ट इसको डालेगा, आंसर निकाल लेगा। अगर तुम लोग को याद रहेगा तो तुरंत एक बार में निकाल दोगे। h इक्वल टू 5r/2, r कितना दिया हुआ था, तो r 2 मीटर, 2 क्या होगा कैंसिल। तो ये क्वेश्चन जिस वक्त हम पढ़ रहे थे ना, अगर तुम लोग अगर इसको फॉर्मूला को याद करके आते तो उस वक्त ही आंसर बोल देते सर इसका आंसर क्या होगा 5 मीटर, क्योंकि h इक्वल टू क्या है 5r/, रेशियो हमेशा नहीं रहेगा हाइट और रेडियस का, h/r 5:2। अलग अलग r के लिए हाइट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन रेशियो में से क्या होगा, इसी रेशियो पे हमेशा सर्कुलर मोशन मिनिमम होगा एक टर्न वाला। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ये देखो, अभी इसमें क्या देख रहे हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोशन व्हील इज इंक्रीजेड फ्रॉम 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट से 312 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। क्या हुआ इसके साथ, बोल रहा है क्या, एक व्हील है जो रिवॉल्व कर रहा है और उसका इस रेट से घूमने का था, वो इस रेट से इस रेट में चला गया, बढ़ाया रेट या घटाया है, पर मिनट ज़्यादा घूम रहा है अब, लेकिन इतना रेट से इतना रेट के घूमने में, फास्ट बन होने में उसको समय कितना लग गया, 16 सेकेंड का समय लग गया। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा गया व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बताओ कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, बताओ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, और ये भी बोल दिया कि ये यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन मानना है, मतलब अल्फा जो है ओमेगा चेंज हो रहा है लेकिन अल्फा चेंज। आगे बोला हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मेनी रिवोल्यूशन मतलब समय भी सिखाया हमको पहले ना, ये हम निकालना सिखाया कि किससे हाउ मेनी रिवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे पहले थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर क्या कर लेंगे 2π से, और अल्फा निकालना कोई बड़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज वेलोसिटी बाय। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर में जो भी गिवन डेटा किया है, पहला बात रिवोल्यूशन पर मिनट क्या है, ये आरपीएम जो दिया हुआ है ये है क्या, तुम बताओ अक्षा, आरपीएम क्या दिया हुआ है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है आरपीएम, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है ना, तो रिवोल्यूशन पर मिनट है, फिर तो स्पीड तो नहीं है ये। इसका मतलब है कि एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, स्पीड है नहीं, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। क्या है, क्या है, कितने देर में, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको नहीं, क्योंकि ये एक मिनट में एक सेकंड में, लेकिन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्योंकि एक मिनट में अगर इतना बार रिवॉल्व कर रहा है, 16 सेकेंड टोटल टाइम है वो। ये बोल रहा है कि इस
पहले इस रेट से घूम रहा है, मतलब उसको अगर 1 मिनट मौका मिला तो 1 मिनट में कितना बार घूम जाएगा वो? 1200 बार। कोई जरूरी नहीं उसको 1 मिनट मिल ही जाए। अगर मेरा गाड़ी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटा में कितना चलेंगे हम? 50 किलोमीटर। लेकिन मान लो 1 घंटा के पहले ही मैं स्पीड चेंज कर दिए तो 50 मिनट चल पाएंगे? नहीं, है ना? उतना अगर हुआ तो ये चीज़ होता है उससे। तो इस रेट से घूम रहा था, अब इस रेट से घूम रहा था, स्पीड बढ़ा दिया ना, तो स्पीड जैसे तेज हो गया। मोटर देखना, वो लकड़ी की काटन मशीन होता है, स्टार्ट करता है तो थोड़ा स्लो होता है, उसको और तेज काटना तो लकड़ी थोड़ा फास्ट कर देता है उसको। कैसे करता है वो? बढ़ाता है ना उसको, ठीक है। तो बाबू इसका मतलब कितना पता है कि हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दिमाग में एक्सेलरेशन के लिए क्या चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। कितना होता है? सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस खाली एग्ज़ाम बाद। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ऐसा जो बात बोला वो सबसे बेकार वही है ना? है ना? ये ना ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। क्या होता है? 2 पाई एन। तो भाई 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई यहाँ भी, तो 2 पाई कॉमन, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई t। टाइम पता है 16 सेकेंड। 2 पाई तुम डाल दोगे, फ्रिक्वेंसी निकालना है। अरे भाई फ्रिक्वेंसी निकालना कोई बड़ा बात थोड़ी है, फ्रिक्वेंसी अभी निकल जाएगा। टोटल रिवोल्यूशन कितना है? 1200। कितने देर में? 60 मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में। तो 60 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड में। तो 60 मिनट में 1200 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 1200 बाई 60, ये क्या आ गया? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 20 रिवोल्यूशन RPS हो गया। पहले क्या था? RPM, अब क्या हो गया? RPS, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा में क्या बोला था? 3120। कितने देर में? 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में क्या बाई 60। बाबू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 60 क्या है बाबू? बोलो तो 52, ठीक है। RPS। पहले इतना फ्रीक्वेंसी था पर सेकेंड, अब इतना हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। और एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो बाबू यहाँ पर 2 पाई n2 इज इक्वल टू, बाबू आप डालोगे 52 और n1 आप डालोगे 20। कितना है? 52 है ये? हाँ 52 है, ठीक है। और ये कितना है? 20। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई टाइम कितना था? 16 ना? कहाँ गया? 8 तो 16 सेकेंड, ठीक है। ये काटेंगे कितना आ जाएगा? 8। ये आ गया पाई बाई 8 इंटू 32, 8 चौके क्या आ गया आंसर? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका दूसरा पार्ट नंबर रिवोल्यूशन निकालने बोला है, ऐसा क्वेश्चन पीछे हम किए हैं, वो आप लोग करोगे। ये क्या हो जाएगा? ये पोर्शन होमवर्क, ये पोर्शन होमवर्क। और जो यूट्यूब पे देख के कर रहा है आप लोग को भी डालना है, मतलब तुम लोग वायरल होने वाले हो ठीक है। अरे समय आरिफा, देखो ये लड़की, देखो इसको, ये आई थी पता है, इसका बेस कितना ख़राब था, एकदम गया गुजरा बेस था। मतलब मान के चलो ये क्या होता है इसको नहीं पता, ज़्यादा हो गया ठीक है ना। लेकिन काफ़ी था, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही है। वो पहला बात हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चीज़ों को कन्वर्ट हुआ, वो उस चीज़ में हिम्मत दिखाई कि इस चीज़ को हम सोचेंगे और करेंगे, वो हिम्मत दिखाई। और आज काफ़ी कुछ उसके अंदर देखो रिस्पॉन्स देती है क्लास में, क्योंकि मेहनत करती है क्लास में, ना। और ऐसा कितने बच्चा बिहार में बैठा होगा, बिहार में एक ऐसा बच्चा बैठा होगा एकदम 4 बजे भोर में साइकिल चला के जाता होगा पटना, 3-4 घंटा साइकिल चलाना पड़ता है बसा बच्चा का, और वहाँ साइकिल चला के पहुँच जाता होगा एकदम टाइम पे। तुम लोग तो लेट हो जाते होगे, उसका साइकिल लेट नहीं होता होगा, वो पहले आता होगा टीचर से पहले, और एकदम रेडी होगा कि जैसे ही 2026 में जेईई मेन या नीट आएगा, एकदम हम ही सबसे क्या रहेंगे आगे। उसका ज़िंदगी एक ही लक्ष्य होगा कि हमको लिस्ट में अपना नाम डालना है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेलेक्ट होना है हमको। वो एक ही लक्ष्य के लिए जी रहा है कि उसको गाँव को ज़िंदगी से निकल के एक अच्छा ज़िंदगी में जाना है। तो उसके लिए जितना भी चीज़ उसके पास नहीं है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, माँ बाप का पैसा नहीं है, अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, इवन कि उसको ना बॉडी लोशंस भी लगाने के लिए नहीं होगा। भाई कड़वा तेल निकाल के कैसे कड़वा तेल लगा लेता होगा, बात समझ ना, ठंडा के दिन में फटाफटा चेहरा लेकर के बेचारा पढ़ने पहुंचता होगा। लेकिन क्योंकि उसको ये चीज़ मोटिवेट कर रहा है, तुम लोग के पास सब कुछ है, पढ़ने को ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को बर्बाद करना है यहाँ से। पापा मम्मी मेहनत करके जो पैसा लगा रहे हैं हम लोग के ऊपर, उस पैसा को एकदम ऐसे बर्बाद करना है, ऐसे बर्बाद करना है कि माँ भी बोले क्या मस्त बर्बाद किया एकदम मज़ा आ जाएगा उनको, टेस्टी क्या बच्चे मन के सच्चे, क्या पता कितने अच्छे।
इधर देखो, द ब्लेड्स ऑफ एन एरोप्लेन, कई बार एयरप्लेन लिख देता है, एरोप्लेन के बीच मालूम नहीं गैप कैसे बना है, नहीं गैप करे तो रेड आ जा रहा था, मतलब कि करेक्शन करने बोल रहा था, तो राइट ऑप्शन में करेक्शन करने बोल रहा था, तो इसलिए इसको रॉन्ग कर दिए तो करेक्शन हट गया, ठीक है। ये देख करके मेरा खतरनाक सिचुएशन में मूड चला गया। फिर भी तो चलो रेड लाइट नहीं आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्लेड्स ऑफ एन एरोप्लेन प्रॉपरली आर 2 मीटर लॉन्ग, ये पूरा 2 मीटर नहीं है, एक हाँ समझ है ना, कितना है 2 मीटर लॉन्ग, ये दिया गया है, ये गिवन कर दिया है, ठीक है भाई। एंड रोटेट्स 300 RPM अगेन, 60 से डिवाइड कर देंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या निकल जाएगा, ठीक है। अरिफा बोलना है साथ में, ठीक है ना। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, पहला इजी क्वेश्चन, 60 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 5, ओके। पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड निकालने बोला, बनाओ सब लोग बनाओ, ट्राई करो, चलो बनाओ। जिसका जिसका नहीं आया उसका भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर, ठीक है। मेरे करण आएंगे नहीं आएंगे, करण तो बेचारे बूढ़े हो गए, अभी तक नहीं आए, अर्जुन भी। द ब्लेड्स ऑफ एन एरोप्लेन, सब कुछ दिया हुआ है भाई। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन को आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड RPS। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो पहले ही बता दिए थे। दूसरा में आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 1/n, 1/n, तो इसको आप डाल दोगे 1/5, क्या आ गया सेकेंड, ये क्या आ गया आपका टाइम पीरियड। और नंबर 3 आपको पूछ रहा है क्या, द एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है सर 2πn, 2πn, 2πn कितना है सर, n है 5, क्या आ गया 10π, रेड पर सेकेंड मतलब रेडियन पर सेकेंड। और लास्ट चीज जो पूछा है आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी की बात पूछा है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्लेड। नीचे बोल रहा है कि देखो सपोज ये एरोप्लेन है, ये एयरप्लेन है, ये ठीक है, ये ब्लेड है और इस बीच में माथा बॉडी है, फिर ये क्या एक प्लेन है। तो एयरप्लेन जो चल रहा है, ये एयरप्लेन घूम रहा है, प्रोपेलर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। अब अच्छा सोचेगा ऐसे एयरप्लेन घूमता नहीं है भाई, हेलीकॉप्टर का पंखा क्या होता है, घूमता है, और जो फैन होता है वो क्या करेगा, घूमता है, ठीक है ना, वो उसका बात कर रहे हैं। अब बच्चा लोग इसको एयरप्लेन बना देगा ऐसे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। अब सुनो, तो फिलहाल ये घूम रहा है ना, ये एयरप्लेन नहीं, याद रखने बाद दिमाग में, सब मत चक्कर में पड़ जाना फालतू का। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ठीक है। और बोल रहा क्या, वेलोसिटी 0.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप यहाँ से होगा, हाँ फ्रॉम टॉप, यहाँ से कितना दूरी पे 0.5, यहाँ पे भी क्या होगा, देखो अब ये घूम रहा है इस तरह से, अब घूमेगा ये, तो देखो अभी क्या होने वाला है, ये यहाँ पे वेलोसिटी होगा ना, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमता होगा ना, ये भी ऐसे घूमता होगा, सब घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, तो v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। लेकिन r कहाँ से होता है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चा ये 2 है, ये 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, है ना 1.5 ओमेगा क्या है बच्चा 2πn, मतलब 10π, कितना 10π, तो 10 इंटू पाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15π मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन अच्छा है, अगर अच्छे से करके जाओगे। रोटेशन मोशन टफ चैप्टर होता है, इसके अंदर बच्चा का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जल्दी नहीं बनता है। देखो अभी ये जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग ना, इन सभी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि एकदम बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम और लो के बीच में है, मीडियम और हाई के बीच में भी नहीं, और हाई भी नहीं है अभी ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। आ जाओ अब देखते हैं, कैलकुलेट हमसे पूछोगे तो हम तो बोलेंगे जीरो लेवल क्वेश्चन है, तो अपने हिसाब से बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, अपने से बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर एग्जाम में। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सुनते ही तुम लोग को रिचार्ज याद आता होगा कि, लेकिन वो जियो नहीं है, ये वो जियो स्पेलिंग क्या है, हाँ ये क्या है जियो, जियो मतलब अर्थ से आता है, तो नाम ये जियो स्टेशनरी, अर्थ के साथ स्टेशनरी रहने वाला सैटेलाइट, ठीक है ना। तो अब कोई भी किसी के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कब होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, जब दोनों का स्पीड क्या हो, सेम हो, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वो जहाँ भी जाए उसके साथ वैसे घूमता है ना, उसके सामने ही रहे, है ना। जैसे याद होगा हम लोग जहाँ भी जाते चांद हम लोग के पास ही दिखता है, लेकिन मून भी अगर तुम सही से मूवमेंट करो देखो तो मून और
मून और जो अर्थ है वो उसके साथ स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी होता तो हर वक्त उसके साथ रहता। रात में इधर रहता है, भोर में उठोगे तो इधर रहता है, और सुबह तक क्या होता है, ख़त्म। तो मून स्टेशनरी नहीं है अर्थ के साथ। इसका मतलब मून और अर्थ का वेलोसिटी सेम नहीं है। कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखो, गौर करो यहाँ पे, समझो बात को अच्छे से। हम मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए, पॉइंट 1, और ये क्या है, पॉइंट 2। घूम के आ गया, दोनों में से क्या रहेगा? साथ। दोनों में से क्या रहेगा? साथ ही रहेगा। ये सपोज कर लो हम यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो गए, और सामने मान लो यहाँ पे अभिषेक खड़ा हो गया। हम अभिषेक को देख रहे हैं, अभिषेक हमको देख रहा है, और जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े वो भी रुका हुआ है। लेकिन अगर ये घूमने भी लगे तो भी अभिषेक मेरे साथ क्या होगा? पूरा सब घूम जाएगा, लेकिन हमको लगेगा अभिषेक हमको देख रहा, हम अभिषेक को देख रहे हैं। ऐसे ना, एक दूसरे के स्पीड में क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी। क्लियर ना? पास में है, तुम ही को रख सकते थे और किसको रख सकते? शरीफ बच्चा बेचारा बंदा। इधर आओ। जियो सैटेलाइट का कहानी ये हो गया कि अर्थ के साथ क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। इसका मतलब तो ये भी हो गया ना, अगर अर्थ एक चक्कर मारे तो ये भी क्या मारेगा? कॉमन सेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों का टाइम क्या होगा? है ना, टाइम क्या होगा? सेम। कौन सा, रोटेशन वाला कि ईयर वाला? रोटेशन वाला। कौन सा वाला? अर्थ किसके राउंड घूम रहा है? सन के राउंड, है ना? रोटेशन वाला 24 आवर। अगर अर्थ एक साथ एक चक्कर मारेगा 24 घंटे में, तो ये भी क्या मारेगा उसके साथ? एक चक्कर। उसके साथ रहना है, इसको फिक्स रखना है। हम बोलना चाह रहे थे कि देखो, एक होता है कि सन के राउंड, ये सन है और ये क्या है? अर्थ है, और ये है मान लो जियो सैटेलाइट। क्या है? अब अगर अर्थ घूम रहा है सन के राउंड, क्या घूम रहा है अर्थ? किसके राउंड? ठीक है। और जियो सैटेलाइट भी घूमेगा किसके राउंड? सन के राउंड। तो भी अर्थ के साथ रह सकता है, आमने सामने रह सकता है। लेकिन सैटेलाइट प्लैनेट के राउंड घूमता है। सैटेलाइट क्या करता है? घूमेगा सन के राउंड, सैटेलाइट अर्थ का होगा, फिर तो प्लैनेट होगा ना। सैटेलाइट का काम क्या है? सैटेलाइट, मून सैटेलाइट नहीं है, किसके राउंड घूम रहा है? अर्थ के राउंड है। तो अभी इस सैटेलाइट को घूमना किसके राउंड है? और इनका ये जो डायरेक्शन है हमेशा क्या है? एक दूसरे के, जैसे ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो भी इसके सामने जाएगा ना, ये घूमेगा तो इसके तो भी इसके सामने। बात समझ रहे हो? जब भी देखिएगा तो हमसे क्या है? उसके रहेगा उसके सामने। जब जैसे जाएगा हमेशा उसके सामने ही रहेगा। जैसे अर्थ घूमता रहेगा वो भी इसके साथ घूमता रहेगा, है ना? बात समझ ना? अर्थ क्या चक्कर लगा रहा है, टाइम पीरियड क्या लेंगे? 24 आवर। जितना देर में अर्थ एक चक्कर मार देगा तो जियो सैटेलाइट भी क्या हो उसके साथ? क्लियर है? तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा? 24 आवर। 365 दिन मत डाल देना, तो फिर वो सन के राउंड घूम रहा है फिर, इसका मतलब। ठीक, ओके। आइए, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इफ द यूनिट ऑफ टाइम इज एन आवर। और बोला कि टाइम को किस में रखना है? आवर में रखना है। एंड दैट ऑफ एंगल इज, एंगल किस में रखना है? डिग्री में। और निकालना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग गम नहीं करना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t। और हम कई बार बोल चुके हैं ये टाइम तभी यूज़ करते हैं फॉर्मूला जब टाइम पीरियड क्या होगा? कांस्टेंट। अर्थ का टाइम पीरियड कितना? 24 घंटा। हमेशा दिन रात कितने देर में होता है? 24 घंटा में। और सैटेलाइट भी उसी के साथ घूम रहा है, तो उसका भी क्या होगा? 24 घंटा। टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या होगा उसका? ओमेगा कांस्टेंट होगा। हाउ डाउ, यहाँ इसको पुट कर दो 2π। लेकिन 2π क्या होता है? डिग्री में, है ना? डिग्री में। टाइम पीरियड में क्या डालने वाले हैं? 24 आवर। टाइम किस में बोला है? आवर में ही बोला है, तो इसको रहने 24 को। तो ये 2 से कटेगा ना, कितना आएगा? तो क्या आ गया? π/। ये भी आंसर गलत नहीं, राइट है, लेकिन बोला कि नहीं टाइम को आवर में रखना है और इसको डिग्री में। तो इसमें क्या रख सकते हैं? 180/12। काटे इसको, कितने से कटेगा? 15 है ना? क्या आ गया? ओमेगा इक्वल टू 15 क्या? डिग्री पर आवर। डिग्री पर आवर। ठीक है ना? जो क्वेश्चन जैसे बोला था उसके फॉर्म में, स्कूल के एग्जाम में छोटा मोटा बात ऐसे घुमाता फिराता है, यूनिट चेंज करके। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखना ये जेईई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आने का चांस इतना ज़्यादा कि एग्जामिनर का ध्यान इधर रहता है यहाँ से क्वेश्चन देने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बने या एंगुलर मोमेंटम बने या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बने, वहाँ पे एग्जामिनर का हिट रहता है कि वो जानना चाहता है कि इस बच्चा को ये चीज़ आता है कि नहीं आता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम बोलते हैं कि अगर तुम सीख गए ना तो मतलब कि तुम फिजिक्स आने लग गया ये चीज़। ये ऐसा टॉपिक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसको ये करने आता है वो फिजिक्स में गेन, मतलब कि अपना स्पीड गेन कर ही लेता है वो, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चा को समझ में नहीं आना, जबकि बहुत आसान है, मालूम नहीं कहाँ पे बच्चा अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ, हमको आज तो पता नहीं चला इस चीज़ को। बस हमको ऐसा ही लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एजम्पशन में फंसा हुआ है जो उसको दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है। आ जाओ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, कोई सर्कुलर डिस्क है, उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, ω1, और उसका मास क्या दिया हुआ है, ठीक, डिस्क है और घूम रहा है कितने स्पीड से, ओमेगा से। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम डिस्क बना लेते हैं, हम डिस्क को बना लेते हैं। चलो डिस्क, ये भाई डिस्क लेके आ जाते हैं इधर। चलो हो गया, मास एम और रेडियस आर, मास एम और रेडियस आर। कैपिटल आर माना है, अच्छा रेडियस दिया हुआ नहीं, चलो मान लिया आर थोड़ा देख लिए। और उसका ओमेगा कितना दिया हुआ इसका, ओमेगा 1, और मास क्या है इसका, कैपिटल एम। आगे क्या बोला, क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। आगे बोला देन टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम आर अटैच्ड जेंटली टू दी टू डायमीटर अपोजिट पॉइंट ऑन द एज ऑफ द डिस्क। डिस्क के दो डायमीटर अपोजिट पॉइंट पे छोटा छोटा पार्टिकल जेंटली, और मतलब ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि तुम इस तरह डाल रहे हो पार्टिकल को कि तुम सिर्फ पार्टिकल डाल रहे हो, तुम्हारा टच नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जस्ट पार्टिकल डाल रहे हो, ठीक है। मतलब पार्टिकल उतर गया, जैसे अर्थ घूम रहा है और तुम चांद से कूद गया अर्थ के ऊपर बात समझ रहा है, तो तुम अपना वेट उसके ऊपर डाल दिया, क्लियर। इसका मास कितना है, स्मॉल है। देखो इस क्वेश्चन में डायमीट्रिकल अपोजिट बोला है, अगर डायमीट्रिकल अपोजिट नहीं भी होता ना तो भी आंसर वही होता है, इसके कोई मतलब, कैसे देखेंगे भी हम लोग आगे। आगे क्या बोला, डाल दिया व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कितना मस्त क्वेश्चन है, देखो सीखने वाला क्वेश्चन है। और सीखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एक सीख गए तो ऐसा अनेक क्वेश्चन आएगा। बाहर से कोई फोर्स आया, नहीं सर, बाहर से मास आया, फोर्स तो कैसा मोशन, लीनियर क्या एंगुलर, एंगुलर। जब भी फोर्स नहीं आता है तो क्या कंजर्व करते हैं, एनर्जी के मोमेंटम, मोमेंटम। फोर्स तो नहीं है ना, फोर्स होता तो क्या कंजर्व करते हैं, एनर्जी। फोर्स नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम क्या होगा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, लीनियर के एंगुलर, तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का होगा, एंगुलर मोमेंटम का होगा, एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लास्ट क्लास, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आई ओमेगा। और अगर किसी का दिमाग में अभी नहीं आ रहा है कि सर क्या बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार, बस खाली छोटा सा चाय पिला दो ना, एक कप एक्स्ट्रा, हम बता देंगे मेहनत करके, ठीक है। कौन पिलाएगा चाय, किसको पहले बताओ, नहीं आता है, अच्छा ठीक है, एक चाय का इंतजाम हो गया मेरा। आता है सबको एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला बताओ, एब्सेंट है, बस एक कप चाय, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक तो बिस्कुट भी दिला देना, देखो उसको पता है, कैसे बताऊँ, अरे बाप रे ये तो सबसे नोटिस करने वाला बात था, मतलब एक शेर दूसरा सवा शेर, ये पर्सनल सीक्रेट खुफिया एजेंसी पता नहीं कर पाएगा मेरे से बात कि हम चाय नहीं पीते, और पीते हैं तो कौन सा वाला, फ्री वाला। तो देखो भाई आगे आ जाओ, देखो इतना हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अगर घूमने लगे, घूमने मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, तो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर ऐसे हो जाए, ये देखो ये एम बी, अगर ये फिक्स ना हो तो सीधा एम बी है, फिक्स हो जाएगा एम बी इंटू आर, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर। जैसे देखो ये क्या है, अभी सीधा जा रहा है एम बी, अब अगर फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, एम बी इंटू परपेंडिकुलर, तो ये एंगुलर मोमेंटम, तो ये रोटेशनल मोमेंटम हो जाए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम बहुत डिटेल में बताएं लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में। अच्छा एक फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का, कैसे है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। रोटेशन मोशन में मास की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ, और वी की जगह क्या आता है। तुम एंगुलर मोमेंटम के लिए दोनों ही फॉर्मूला में से कोई भी जो इस केस में जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार यूज कर सकते हो, क्लियर है, ठीक।
चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जब ये पार्टिकल आया, पहले पार्टिकल के आने के पहले का बात करते हैं। जब पार्टिकल नहीं था तो क्या होगा? ये पार्टिकल, तो चलो मान लेते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, चूंकि ये डिस्क है, डिस्क का मास पता है, डिस्क का रेडियस हम लोग फिलहाल आर मान ले रहे हैं और ओमेगा दिया हुआ है। तो देखो इससे एंगुलर मोमेंटम निकालना सही होगा कि इससे? देखा जाए तो आई ओमेगा से, क्योंकि क्या दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है, तो यहाँ से जाएंगे। तो दोनों पार्टिकल के आने के पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दोनों पार्टिकल आने के बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किसका? सिस्टम का। किसका? हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। तो पहले जब वो घूम रहा था, कौन? ये डिस्क घूम रहा था, तो एंगुलर मोमेंटम डिस्क पार्टिकल था। चलो पार्टिकल क्या लिख दिए फिलहाल? पी लिख लिए। दूसरा केस में क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क फाइनल, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल फाइनल में डैश मान लिए। ठीक है, डिस्क जब घूम रहा था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मान लेते हैं डिस्क का आई, और उसका स्पीड कितना था? ओमेगा। पार्टिकल पहले था ही नहीं, बात खत्म। एंगुलर मोमेंटम डिस्क का कंजर्व नहीं होगा, पार्टिकल कंजर्व नहीं होगा। डिस्क प्लस पार्टिकल का, हम पहले ही बता चुके ये बात, जब भी आप कंजर्वेशन करते हैं तो आपको पहले ही सिलेक्ट करना होगा कि सिस्टम कौन है। गन और बुलेट में गन का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, गन प्लस बुलेट का मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहाँ सिस्टम कौन है? गन और, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, ईच का चेंज होगा लेकिन सिस्टम का चेंज। तो यहाँ पे सिस्टम कौन है? डिस्क प्लस पार्टिकल का, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? पार्टिकल का पहले एंगुलर मोमेंटम नहीं था, डिस्क पे आया तो उसको मिल गया, तो इसका सिस्टम मोमेंटम बढ़ा ना, तो डिस्क का क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा, लेकिन दोनों मिला क्या रहेगा? कंजर्व। तो जैसे ही डिस्क का मोमेंटम घटेगा तो डिस्क स्लो होगा ना, डिस्क स्लो होगा कि नहीं होगा? चल भाई आगे करते हैं। तो पहले पार्टिकल नहीं था तो उसका मोमेंटम नहीं था, ओके। बाद में जब पार्टिकल आ गया और तो डिस्क थोड़ा सा क्या हो गया मालूम? कब मालूम? नहीं स्पीड क्या है। तो सेकेंड केस में बेचारा का वो पार्टिकल आने के बाद वेलोसिटी मान लेते कितना हो गया? ओमेगा 2 हो गया। मान लेते क्या हो गया? यही हम लोग को निकालना है बाबू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, फिर पार्टिकल। डिस्क का क्या होगा? आई। आई तो डिस्क का वही होगा, डिस्क का मास वही, डिस्क का रेडियस वही, एक्सिस भी उसी जगह जहाँ था, आई। और ओमेगा किसका? डिस्क का, प्लस पार्टिकल भी आया है तो एम। आई क्या होगा इसका? आई ऑफ पार्टिकल। ये आई किसका है? ये डिस्क का, ये डिस्क का, ये आई किसका? इतना हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। अभी तुम लोग एक बिगनर से इतना लिख के सिखा रहे हैं, तुम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आई किसका? पार्टिकल का। ओमेगा किसका? पार्टिकल। ओमेगा क्या होगा? जो डिस्क का होगा। तो फाइनल डिस्क कितना से घूम रहा है? जब पार्टिकल आया तो ओमेगा से, ओमेगा 2 से, तो ये भी क्या होगा? ओमेगा 2। लेकिन यहाँ पे कितना पार्टिकल है? 2 ठो, तो इंटू 2, जितना पार्टिकल आएगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, पूरे पार्टिकल। क्लियर है? आसान लग रहा है? सुनो बाबू आगे देखो। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बाबू जब घूम रहा था? एक्सिस कहाँ बाबू? सेंटर पे ना। हाँ गुड। एम आर स्क्वायर बाई मास क्या दिया? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम आर स्क्वायर माने हैं बाई 2, और पहले ओमेगा क्या था? ओमेगा 1 था बाबू। अब बाद में भी क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई डिस्क का तो सेम ही होगा। ये ओमेगा 2 कॉमन निकाल दिया जाए, ओमेगा 2 क्या निकाल दिया जाए? कॉमन, प्लस पार्टिकल की इनर्शिया क्या होगा? पार्टिकल का एम आर स्क्वायर। तो एम दूरी क्या है मान लेते हैं आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू 2, तो क्या आ जाएगा? 2 एम आर, पार्टिकल का मास क्या माना है? स्मॉल एम, 2 एम आर स्क्वायर। और बाहर क्या निकल गया बाबू? बाहर निकल गया ओमेगा 2। ठीक है, क्या कटेगा वो? देखो एम आर स्क्वायर कॉमन निकले क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना? तो अगर तुम चाहो, अगर चाहो तो एक का थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। चलो यहाँ पे आओ, देखो ये एम हो गया, आर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, खत्म कहानी, कॉमन निकल कट गया। ऊपर क्या बच गया? एम बाई 2, यहाँ पे ओमेगा 1 इजक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा बोले तो? हाँ एम बाई 2 प्लस क्या? 2m, आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बाहर में क्या है? ओमेगा 2। थोड़ा इसको अंदर सॉल्व करो, 2 होगा, ये m प्लस 4m, ओमेगा 2 होगा बाबू, ये m ओमेगा 1 बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ओमेगा 2, देयरफॉर ओमेगा 2 इज इक्वल टू m बाई m प्लस 4m इंटू ओमेगा 1। और ये आपने फाइनली फाइंड कर लिया क्या? क्या फाइंड कर लिया? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। घट गया कि बढ़ गया? ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि सिस्टम में आई आने से, मास आने से इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हम जानते हैं पूरे सिस्टम का एल, पूरे सिस्टम का एल ऑफ सिस्टम क्या होगा? आई ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा ऑफ सिस्टम। जब पार्टिकल आया तो सिस्टम का आई क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सिस्टम का आई इंक्रीज होगा तो ये को तो क्या करना चाहता है?
कांस्टेंट क्या रखना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है। इसके लिए किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो? तो फाइनल सिस्टम का जो ओमेगा होगा क्या होगा, वो ओमेगा 2 वो कम होगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा 2 बच्चा आ रहा है आपका, ओमेगा 2 ओमेगा 1 से क्या होगा, कम होगा। कितना होगा? तो सर इतना होगा। इजी में लगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हुआ? हूँ तो कम से कम बोल दो सर। हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। पास में आया?